to all? Yeah, visible now. Okay. चलिए, सबसे पहली चीज, स्क्रीन विजिबल हो गई, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हमने रखी है लगातार 3-4 दिनों से, कंटिन्यू बेसिस पे हम चीजों को जान रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, राइट। तो आज सबसे पहली क्वेश्चंस जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, मुझे वही एक क्वेश्चन का, मेरा हमेशा का कॉमन क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। आप मुझे बता सकते हो, जिस न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में हम जानकारी रख रहे हैं लगातार 3 दिनों से, तो न्यूट्रास्यूटिकल एक तरह का सप्लीमेंट है जिसको हम थाली को संपूर्ण बनाने के लिए और हमारे रोजाना के खान पान के दौरान होने वाले पोषण के अभाव को नियंत्रित करने के लिए या थाली को संपूर्ण बनाने के लिए लेते हैं, राइट। तो इस न्यूट्रास्यूटिकल का, एस्क्लेपियस का न्यूट्रास्यूटिकल का ब्रांड नेम क्या है? हमारा ब्रांड नेम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज तो मुझे वेट भी करना नहीं पड़ा, फटाक से आंसर आ गया। दैट्स वेरी नाइस। यस, वेल रूट इज आवर ब्रांड नेम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस क्विक रिस्पॉन्स, राइट। ओके, प्लीज बी ऑन योर टोज। और मेरा दूसरा सवाल, क्या हम न्यूट्रास्यूटिकल के ये वेल रूट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, क्या हम इन सारे प्रोडक्ट्स को एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ ले सकते हैं? यस यस यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी क्विक रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। ओके, दूसरी चीज, आयुर्वेदा तो फुल फ्लेजेडली न्यूट्रास्यूटिकल को सपोर्ट करता है, वो हमें पता है। देखो, डॉक्टर के पास अब जब जाते हैं एलोपैथी मेडिकेशन में, डॉक्टर्स भी हमारे इस न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, राइट। तो वो कौन सी ऐसी न्यूट्रास्यूटिकल की सप्लीमेंट्स है जो डॉक्टर खुद अपने मेडिसिन के दौरान नीचे लिखते हैं? बहुत क्विक रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच, दिस प्रोएक्टिवनेस विल मीन्स अ लॉट। मल्टीविटामिन, फिर से किसी ने एंटीबायोटिक लिखा, देखो मैं कितनी बार समझाती हूँ, एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबायोटिक एक तरह की एलोपैथिक दवाई है, उसको हम कभी भी न्यूट्रास्यूटिकल में नहीं गिनते। न्यूट्रास्यूटिकल का जो एग्जाम्पल डॉक्टर लोग ब्लाइंडली यूज करते हैं वो है मल्टीविटामिन। थैंक यू सो मच। और मल्टीविटामिन के हमारे पास एक नया सवाल, हमारे वेल रूट के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में मल्टीविटामिन के कितने सोर्स है और वो क्या क्या है? एनीवन? हमारे वेल रूट के रेंज में मल्टीविटामिन के कितने प्रोडक्ट्स हैं? 5 किसने लिखा? मल्टीविटामिन के आपके वेल रूट के प्रोडक्ट के रेंज में कितने प्रोडक्ट्स हैं मल्टीविटामिन? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गॉट इट, गॉट इट। दो स्पेसिफिकली आ रहे हैं, एक्चुअली द आंसर इज 2 and substandard answer is 1 is women wellness which is predominantly महिलाओं के लिए 4-5 विटामिन का समूह, उसको भी मल्टीविटामिन ही बोला जा सकता है। अगर एक्यूरेट आंसर बोला जाए, यू हैव 3 मल्टीविटामिन इन योर रेंज ऑफ वेल रूट। आपके वेल रूट के रेंज में आपके पास 3 मल्टीविटामिन है, एक है वाइटाडॉक, दूसरा है डे लिफ्ट और तीसरा है वुमेन वेलनेस, ठीक है। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ऐसा मैंने ट्रेनिंग के दौरान कौन सी चीज है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, रिलीजन, कास्ट, डोमिसाइल और जेंडर, हम सबको कौन सी ऐसी वेल रूट का सप्लीमेंट है जो बाय डिफॉल्ट हर एक किसी को लेनी चाहिए? बाय डिफॉल्ट हर एक बंदे को, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं, हम सबको लेनी चाहिए। किसी ने डे लिफ्ट लिखा, अभिषेक सर ने वाइटाडॉक लिखा, डे लिफ्ट वाइटाडॉक लिखा, वेरी नाइस। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बीच में विटामिन D12 और B12 में से, नहीं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सबको एक मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, whether that is a वेलनेस, whether that is a Vitadoc, whether that is a Day Lift,
लेकिन मेरे एड्रेस में दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, एक तो अत्यावश्यक विटामिन वाला वाइटाडॉक, नहीं तो दूसरा एक डे लिफ्ट, ठीक है। और अनुमन अगर एक बीमारी के केसेस पे हो या आप कोई बीमारी के कंडीशन से उभर रहे हो और आप अगर 45 साल के 45 साल के उम्र से थोड़े ज्यादा हो, तो कौन सा ऐसा मल्टीविटामिन का सोर्स है जो आपको डेफिनेटली अपने डाइट के दौरान ऐड करना है? फीवो, वेरी नाइस अमित सर, डे लिफ्ट इट इज डे लिफ्ट। चलो रिवीजन आज के लिए बहुत हो गया, प्रोडक्ट पे वापस चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्विक रिस्पॉन्स। आई होप सो आपको चीजों के बारे में बारीकी से जानने का मौका मिला। बार बार चीजों को ऐसे रिपीटेटिवली क्यूएनए के दौरान अगर आप बातचीत करते हो, आपस में डिस्कस करते हो, डेफिनेटली द प्रोडक्ट एंड द नेम विल कम टू योर टिप ऑफ योर टंग, ठीक है। मतलब आपके पूरे एकदम जवान पे आके प्रोडक्ट्स के नाम बैठ जाएंगे, और वही चीज हमें चाहिए। प्रोडक्ट्स के नाम ऐसे मुंह पे रहने चाहिए, भाई कंडीशन बोला फटाक से निकले, राइट। इतनी एक्सपर्टीज लानी चाहिए। ओके, तो आज हम जिस न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे मुख्यतः हमारे जो मेरा फाइनल क्वेश्चन सबसे पहले, ओबेसिटी के रेंज पे या ओबेसिटी के रेस में भारतवर्ष का भारतवर्ष का इंडेक्स चार्ट में नंबर कितना है? पूरे दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पे है इन ओबेसिटी रेंज? बहुत ही बढ़िया, भारत एक तीसरे स्थान पे है। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड होल्ड्स द थर्ड पोजीशन ऑफ दिस ओबेसिटी रेस, राइट। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्विक रिस्पॉन्स एंड दिस एब्सोल्यूट, मतलब ये वाले क्वेश्चन का जवाब ना मुझे एक ही बार में सही मिला। थैंक यू सो मच। चलो अभी ये तीसरे नंबर पे भारतवर्ष आ गया है, हमने लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का टोकन हासिल कर लिया, राइट। अभी लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का टोकन हमें मिल गया, तो थर्ड पोजीशन कितना दूर है? हमें ओबेसिटी का भी टैगलाइन बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्या हमें ओबेसिटी का नंबर 1 पोजीशन चाहिए? एवरी वन ऑफ यू, क्या हमें ओबेसिटी में नंबर 1 बनना है? चलो, लास्ट टाइम किसी ने गलती से शायद यस लिख दिया था, नहीं हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, भगवान जी माफ करना, वी डोंट वांट दिस ओबेसिटी टैगलाइन। तो ओबेसिटी के लिए, इस मैनेजमेंट के लिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलरेडी अपना जड़ बिठा के बैठे हुए हैं। तो इस सारी प्रोडक्ट्स को हमारे इस सारे प्रॉब्लम्स को, ओबेसिटी वाले इतने बड़े महामारी को हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ, भारत में बनी भारत के प्रोडक्ट के साथ, जो भारत के लोगों के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए बहुत ही ज्यादा अब्सॉर्बेबल, कन्वीनियंट, बायो अवेलेबल और अब्सॉर्बेबल बनेगी, उस प्रोडक्ट के साथ भी हम लोग डील करवा सकते हैं। यस, डेफिनेटली करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वेल रूट के स्लिम डॉग पाउडर, राइट। स्लिम डॉग के इस प्रोटीन शेक के दौरान हम भारत में मौजूदा 4 में से एक भारतीय जो ओवरवेट या मोटापे की समस्या से पीड़ित है, तो उसको दूर भगा सकते हैं। एंड वी ऑल नो, ओबेसिटी के केटर में तो हम तीसरे स्थान पे हैं, लेकिन डायबिटीज के अगर तुलना की जाए, हम भारतवर्ष पूरे दुनिया भर में दूसरे स्थान पे आ चुके हैं। और दूसरे स्थान से पहले स्थान तक जाने के लिए कितना आसान है हम लोगों के लिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं। India was since like after 1960s to till 2010 तक भारतवर्ष पूरे दुनिया भर में दूसरे स्थान पे था पॉपुलेशन के कैटेगरी पे। उसके बाद हमने पहला स्थान ले लिया। तो ये वक्त हमारे पास, ये अवेलेबल वक्त हमारे पास इसीलिए है कि भारत को हम डायबिटीज को दूर करने में मदद करें, ओबेसिटी जैसे महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए मदद करें, और मोटापे और डिजीज के केसेस, क्योंकि मोटापा जब भी आता है ना, वो अकेले कभी भी नहीं आता। एक्सक्यूज मी, मोटापा जब भी आता है, वेरेवर्स, कि मोटापा जब भी आपके शरीर में आता है, वी ऑल आर बिन वेरी फैमिलियर, मोटापा कभी भी अकेले नहीं आता। सबसे बेसिक चीज, वजन बढ़ने से क्या होगा?
नींद में दिक्कत आएगी, लोगों का बेसिक खराटे शुरू हो जाते हैं, स्लीप अपनी आप जिसको बोलते हो, वजन बढ़ने के साथ साथ थकावट के चांसेस, फटीग, और रोजाना के बॉडी से थकावट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है, पैरों में, घुटनों में, हर एक तरह के जॉइंट्स में सूजन, इन्फ्लेमेशन की बात बढ़ती चली जाती है। और साथ ही साथ धीरे धीरे ये डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, लिवर इन्फेक्शन जैसी बीमारियों को अपने शरीर के अंदर घर बनाने के लिए अलाउ कर देता है। और इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को और लेगेसी ऑफ सटाइटी फूड को दूर करवाने के लिए आयुर्वेदा पुराने या प्राचीन युगों युगों से त्रिफला, ग्रीन टी, हल्दी की गुणवत्ता, फैट ऑक्सीडेशन मतलब चर्बी की मात्रा शरीर में नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करते थे। प्रोटीन मतलब हमेशा वो पाउडर्ड प्रोटीन पिक्चर आप अगर ध्यान में रख रहे हो, नहीं, पुराने के जमाने में जो होल ग्रेन सीरियल्स और लेंटिल्स और लेग्यूम्स होते थे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सोय के प्रोटीन ये एक तरह का बीन होता है, ब्राउन राइस ये एक तरह का सीरियल होता है, पी एक मटर के प्रोटीन जैसे गुणवत्ता, हम अगर दूध के साथ मिला के और उसमें हल्का फुल्का सा अगर फाइबर डालते हैं तो ये गट के लिए एक बूस्ट और साथ ही साथ मतलब आपके आंतों के लिए एक अमृत तुल्य खाना, और साथ ही साथ आपके शरीर में आवश्यक प्रोटीन की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है और उसकी आवश्यकता को संपूर्ण करने में मदद करता है, राइट। तो आयुर्वेदिक गुणवत्ता और मॉडर्न मेडिसिन की स्टडीज से मिला के पंपकिन, अलसी, मस्क मिलन के बीज और साथ ही साथ कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट, कोकोआ मतलब जो कोकोआ के बीज होते हैं उनके सॉलिड और सुक्रोलोज जैसे कंपाउंड्स को मिला के हमने ऑप्टिमम प्रोटीन और फाइबर का एक मिलित समूह बनाया है, और जो कि 4 डिफरेंट फ्लेवर्स के दौरान आप स्क्रीन पे देख सकते हो, चॉकलेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना के स्लेक में हमने बनाया। जो मैं साइंटिफिक स्टडीज की बात कर रही थी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अमेरिकन जर्नल, अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, एपेटाइट एंड ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड। ऐसे हम हर एक प्रोडक्ट के दौरान कुछ साइंटिफिक स्टडीज और आयुर्वेदा की स्टडी से मिलके ये एक बीच का रास्ता बनाया है, जो है प्रोटीन, फाइबर और थर्मोजेनिक सपोर्ट के साथ 1-6 सोल्यूशन, जिसका नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए, वेल रूट का स्लिम डॉग पाउडर, जिसको आप रोजाना के खान पान के दौरान अगर एक मील, कोई भी एक मील, मेरा पर्सनल सजेशन और फेवरेटिज्म टाइम है कौन से, ओके मैं बताने से पहले मैं आप सबको पहले बेनिफिट्स बता दूं, फिर एक सवाल के साथ वो टाइम बताऊंगी। अगर दिन में कोई भी एक वक्त का खाना अगर आप स्लिम डॉग के साथ रिप्लेस करते हो, सबसे पहली चीज, पहले 7 दिन में जो कॉन्स्टिपेशन, मोशन में दिक्कत, राइट, और इनडाइजेशन जैसी अगर मोटापे की समस्या से क्या होता है ना, कई बार हम खाना तो खाते हैं लेकिन खाना पचता अच्छे से नहीं, ब्लॉटेड जैसे पेट फुला हुआ जैसे फील होता है, वो वाला समस्या 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। वजन में चेंजेस या फिर इंच लॉस आपको 20-21 दिन में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। अगर 40 से 45 दिन आप डेडिकेटेडली फॉलो करते हो, आपके वजन में मिनिमम 3 से 4 किलो में वजन में घटाव ये प्रमाण कर देगा, नहीं स्लिम डॉग में मौजूदा सारे पोषक तत्व हमारी सटाइटी मतलब भूख कराने की क्षमता उसको नियंत्रित करती है। क्रेविंग्स बार बार ना मतलब जब भी हम स्ट्रेस होते हैं, जब भी हमें कोई नई बड़ी चीज का काम मिल जाता है और हमारे दिमाग में बहुत सारा चिंता एकत्रित हो जाता है, तब भूख पक्का लगती है। नहीं तो जब रात को नींद ना आए उस वक्त का भूख और मांसपेशी का घटना भी आपके शरीर में ये चर्बी की मात्रा या फैट की मात्रा को बढ़ा देता है। साथ ही साथ गट के रिलेटेड समस्या मतलब आंतों में जितने भी क्रियाशल प्रकृति है, मतलब मोशन
मल का त्याग करने की प्रोसेस, पाचन क्रिया का प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म का क्रिया, इन सब में एक नियंत्रण बैठ जाएगा जो आपके रोजाना के जीवन शैली में पता चल जाएगा, राइट। तो मेरा वो फेवरेट टाइम मैं बताने वाली थी, राइट। तो आप मुझे बताइए, दिन में ऐसा कौन सा वक्त है जिस, चलो मेरे क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आंसर आ गया, राइट। दिन में ऐसा एक वक्त है जिस वक्त आपके शरीर में खाना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बड़ी चीज के एब्सेंस इसके बारे में प्रूफ डालती है, वो है सूर्य किरण की अनुपस्थिति। मतलब सूर्य किरण की अनुपस्थिति की वजह से शरीर में एक एडिशनल थर्मोजेनिक इफेक्ट ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर को कोई भी हल्का फुल्का खाने से मुख्यतः रात को दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो प्रोटीन, दूसरे है फाइबर, ताकि आपके शरीर में सोते वक्त जो सेल्फ रिपेयरिंग होती है, शरीर खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा रिपेयर करता है, उन दो चीजों में कोई भी रुकावट ना आए, राइट। तो उसके लिए प्रोटीन और फाइबर का समूह दी बेस्ट सोल्यूशन है इन द नाइट। तो इसीलिए मैं हमेशा बार बार लोगों को रेकमेंड करती हूँ, नाइट के वक्त कोशिश करना सोने से 2 से 3 घंटे पहले ही स्लिम डॉग का शेक ले लो। और अगर फिर भी आपको भूख लगे तो मखाने होते हैं, या घर पे कोई भी सब्जी अगर बनी है, नो दाल, नो पल्सेस, नो राइस, नो रोटी, कुछ भी नहीं, जो सब्जी बनी है, मतलब किसी के घर में, मेरे घर में कल रात की अगर मैं बात करूं, बीन्स की भाजी बनी थी, तो अगर देर से मुझे भूख होती है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल दूं, कोई भी भाजी, कोई भी वेजिटेबल आप हल्का सा एक कटोरी भर, एक टी कप के मुकाबले उतना ही ले लीजिएगा, वरना कुछ भी नहीं है तो मखाने आर दी बेस्ट। ठीक है, आप उसको हल्का सा रोस्ट कर लो, उस वक्त ले सकते हो, ठीक है। तो वो है आपके डिनर का रिप्लेसमेंट जो मेरे सामने रखा हुआ है, वो है वेल रूट का स्लिम डॉग पाउडर, राइट। ये क्वाड प्रोटीन मिक्स आपको जब भी लेना है, 1 गिलास दूध, मतलब लगभग 200 ml के स्किम्ड मिल्क के साथ, एक स्कूप भर, जिसका स्कूप का साइज अगर उसके अंदर देखोगे, एक चम्मच है, उस स्कूप के अंदर लगभग 30 ग्राम, 30 ग्राम लगभग सप्लीमेंट्स इकट्ठे होते हैं। आप उसको दूध के साथ, अगर आपको भाजी वगैरह देर से भूख लगती है तो खाने की अगर मन नहीं करती, तो आप उसी के अंदर कोई भी नॉन स्टार्ची फ्रूट, नॉन स्टार्ची फ्रूट मतलब एप्पल हो गया, जिसके अंदर ऐसे अगर कोई फल को आप ऐसे निचोड़ते हो, उसके अंदर फ्लैश नहीं निकलता। एप्पल को अगर आप ऐसे दबाओगे, क्या उसके अंदर से जूस निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, बनाना को दबाते हो तो उसके अंदर उसके फ्लैशेस निकल आते हैं। सीताफल, जो कस्टर्ड एप्पल होते हैं, उसको अगर आप दबाते हो तो उसके अंदर से ऐसे फ्लैश निकल आते हैं। तो नॉन स्टार्ची मतलब जो सॉलिड रहते हैं, जैसे एप्पल, पेड़, गुआवा जैसे फलों को अगर आप उनके सेक के दौरान मिला के लेते हो, तो ये एकदम संपूर्ण खाना बन जाएगा, नो भूख नथिंग, ठीक है। कोई अगर सोर्सेस हो तो आप छेना, पनीर जैसे तत्वों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे प्रोटीन की एनहांसमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। दिस इज अप टू यू, लेकिन 1 चम्मच स्कूप विथ 1 ग्लास ऑफ मिल्क इज अ फॉर श्योर थिंग। नेक्स्ट चीज, ओके, मैं कई बार, जैसे बेरी डॉग के दौरान हमने बात किया था, फिर शॉर्ट्स मोर के दौरान हमने बात किया था, और अगर आयुर्वेदा का ट्रेनिंग हो गया तो आपको इम्यूनो डॉग और च्यवनप्राश के दौरान बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी रखने का मौका मिला कि फलों के अंदर छिपी गुणवत्ताओं को या पोषक तत्वों को हमने इकट्ठा करके उसको एज अ सप्लीमेंट आपके सामने परोसा है, राइट। लेकिन क्या आपको कोई डॉक्टर जब भी बोलता है कि फलों का रोजाना सेवन करो, या डॉक्टर्स या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशन आपको जब भी फलों के रोजाना सेवन के बारे में बोलते हैं, क्या कोई भी ऐसा आपको बोलता है कि फलों को पी लो, जूस बना के रोजाना एक पी लो? क्या कहीं पे भी आपको बोला जाता है जूसेस आर द बेस्ट? राजकिशोर सर ने यस बोला, या पहले की इंफॉर्मेशन?
सचिन सर, यू आर राइट। यस, कहीं पे भी हमें फलों का रस या फलों की अंदर जो, अगर जूसेस के बारे में बात करें, कोई भी हमें डायरेक्टली जूसेस रोजाना के सेवन के लिए सहमति नहीं डालता, राइट। तो इसकी वजह से हमें फलों ये इंफॉर्मेशन मिलता है, फलों को कभी भी पीने से ज्यादा अहमियत नहीं मिलेगी। हमें पोषक तत्व तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर छिपी एक बेहतरीन पोषक के कुछ अंश, जिसको आप फाइबर के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब आप फलों को चबा के खाते हो, उसके अंदर छिपी पोषक तत्वों के बारे में हमें तो बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर जो फाइबर रह गया है, फले हो या अनरिफाइंड सीरियल्स, मतलब जो छिलके वाली होल ग्रेन्स आप बोलते हो, होल ग्रेन के पल्सेस, होल ग्रेन के सीरियल्स आप जब भी कंज्यूम करते हो छिलकों के साथ, तो उसके अंदर यही फाइबर की गुणवत्ता शामिल है, जो अगर आप रोजाना लेते हो, आपके लिए पेड़ों की मौजूदगी जितनी इंपॉर्टेंट है, आपके आंतों में जिंदा रहने वाले बैक्टीरियाज के लिए फाइबर उन्हीं पेड़ों की तरह होती है। उनके बिना, उनके उपस्थिति में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और उनकी जीवन शैली में एक बड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग जैसा आ जाता है, अगर आप रोजाना फाइबर का कंजप्शन नहीं करते। मतलब सीरियल, अनाज, बीज, फल, फूल, साग सब्जियों में से आप अगर छिलका निकाल के फेंक देते हो, अगर उनका कोट, उनका छिलका और उनके अनरिफाइंड सोर्सेस का कंजप्शन नहीं करते, तो यही प्रॉब्लम होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर सारे के सारे पेड़ धरती से निकल जाएंगे, क्या हम जिंदा रह पाएंगे? एनीवन? क्या हम जिंदा? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन शैली के साथ इतनी जटिलता से घिरे हुए हैं। सिर्फ अगर कोई ऑक्सीजन की बात करता है, बिल्कुल नहीं, मिट्टी से लेके ग्लोबल वार्मिंग तक हर एक कड़ी पे पेड़ इस तरह से जुड़े हैं, जिनकी मौजूदगी ही हमारी जीवन उपस्थिति का प्रमाण देती है। अगर हम जितने भी साइक्लोनिक स्टॉर्म, जितने भी ग्लोबल वार्मिंग डेवास्टेशन के बारे में आप देखते हो, जानते हो, सुनने का मौका मिलता है, या फिर मूवीज के दौरान भी अगर अर्थ डिस्ट्रक्शन के बारे में आप कहीं पे भी देखते हो, आपको क्लियरली ये देखने को मिलेगा, पेड़ पौधे ही इस पृथ्वी की सृष्टि के मूल आधार थे, राइट। तो वैसे ही आपके अंदर छिपी सृष्टि, आंते, आंतों के अंदर मौजूदा बैक्टीरिया की उपस्थिति, ये सोर्स करता है, ये हार्टली आपको बुलाता है कि भाई ये फाइबर का इस्तेमाल करो, और रोजाना के खान पान में मिनिमम 30 से 40 ग्राम का फाइबर डेफिनेटली होना चाहिए। लगभग 30 ग्राम आप खान पान से तो मैनेज कर पाओगे, लेकिन जो स्टडीज बोलती है, जैसे डायबिटीज रिसर्च, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग रिसर्च और हार्ट डिजीज के दौरान होने वाले लेसन की स्टडीज, ये प्रमाणित रूप से बोलती है, आजकल का जो फैंसी और शहरों में मिलने वाला रिफाइंड सोर्सेस का खाना है, उसमें फाइबर की मौजूदगी लगभग ना के बराबर। आयुर्वेदा भी पुराने जमाने में जो सोर्सेस ऑफ फूड के साथ त्रिफला, फिनल, मतलब सौंफ, आंवला, अदरक जैसी डाइजेस्टिव तत्वों का शामिल, और साथ ही साथ होल ग्रेन का इस्तेमाल करने के लिए बार बार लोगों को प्रेरित करता था। लेकिन आजकल वो प्रेरणा कहीं छिप गई है, कहीं गुम हो गई है। इसीलिए आपके खान पान में मुख्यतः फाइबर का अभाव सबसे कॉमन एग्जाम्पल। हर एक जगह पे, आज पार्टी गई, आज कल किसी शादी में गई थी, कल किसी के फंक्शन में गई थी, आज थोड़ा घूमना फिरना हो गया। कई सारे लोग जो हमारे अभी जैसे सर ने बोला, कई सारे लोग हमारे साथ मलेशिया वगैरह गए थे, ताकि हमारा जो विजयरात का सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट करने के लिए। देखो, परिवेश बदला, जगह बदला, खान पान बदला, और खाने का मोमेंटम बदल गया। तो कई सारे लोगों को वापस आने के बाद गट का प्रॉब्लम, पॉटी का प्रॉब्लम, सुबह के मल त्यागने का प्रोसीजर थोड़ा तो गड़बड़ा गया हो।
और ये कहीं दूर गए थे इसीलिए हुआ था ऐसा नहीं है। आप किसी भी इंसान के साथ बात कर लो, उसको हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर हफ्ते में एक बार कहीं ना कहीं किसी तरीके के मोशन रिलेटेड डिस्कम्फर्ट होते ही होते हैं, कारण फाइबर का अभाव। ठीक है। तो और आईसीएमआर और एनआईएन के रिकमेंडेशन से जितना फाइबर हम एडिशनली आपके शरीर में ऐड कर सकते हैं, साइलम हस्क मतलब इसबगोल के गुणवत्ता और इनुलिन से मिला हुआ ये फाइबर के पोषक तत्व और इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सौंफ के सीड पाउडर, अदरक और आंवला के पाउडर से मिला के हमने ये फाइबर का सप्लीमेंट बनाया, जो गट इम्यूनिटी, आंतों की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाता है। और इसको हमारे सारे बातों का प्रमाण हमने ये साइंस बेस्ड वैलिडेटेड डेटा और आर्टिकल से लिया हुआ है। आपको अगर लगता है दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन्हीं तथ्यों को वापस से स्टडी कर सकते हो। We made you the combination of soluble prebiotic के मिक्सचर, जिसको आप रोजाना के खान पान में दिन में 1 से 2 बार, जो लोग ना मुख्यतः घर से बाहर रहते हैं या घर का खाना ज्यादा से ज्यादा फेस नहीं कर पाते, उनको तो एज टैक्टिक 2 बार सोल्यूशन करना बोल दीजिएगा, ताकि उनके कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, इसे पेट फूल जाना खाने के बाद, वो वाली समस्या, भूख बार बार लगती है, वो वाली समस्या, वजन में नियंत्रण नहीं बैठता, चौथी समस्या गट फ्लोरा, मतलब कई बार ना खाने के बाद या खाना भूख लगने से पहले पेट में एकदम गुड़गुड़ जैसी साउंड आती। और भी छोटा सा एग्जांपल डाल दूं तो कई बार जैसे आप सब लोग यहाँ पे लगभग 1 घंटे के लिए मेरे साथ बैठे हो, तो बात तो मैं कंटिन्यूस कर रही हूँ, आपके शायद इतना बात आपसे नहीं हो पा रहा होगा, राइट। तो क्या करें, अगर बात की जाए तो आपको मुंह बंद करने के बाद या मुंह को खोलने के बाद कई बार कुछ लोगों को हो सकता है क्या, मुंह से गंदी स्मेल या मुंह से थोड़ा सा ऑकवर्ड स्मेल की बदबू आई, तो दैट इज अ साइन कि भाई मेरे पेट में कहीं ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, जो मुख्यतः मेरे शरीर में होने वाले, मेरे आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया की मौजूदगी थी, कहीं ना कहीं गड़बड़ा जा रही है। और साथ ही साथ अगर आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या, फैटी लिवर, हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया जैसी समस्या का दिक्कत है, तो ये डुअल फाइबर और कुछ हर्बल मिक्स के सॉल्यूशन अगर आप रोजाना 2 बार लेते हो, सुबह शाम 2 बार, जब भूख सबसे ज्यादा लगती है। अब कोई बता सकता है सबसे ज्यादा भूख एक इंसान को या आप लोगों को मुख्यतः कब लगती है? कब लगती है मुख्यतः? मॉर्निंग में? ओके, कोई और? मॉर्निंग में सबको मुख्यतः मॉर्निंग में लगती है। ओके। तो अब देखो 2 वक्त हैं, कई सारे लोगों को जो ऑफिस गोइंग है ना, वेरी नाइस, लेट आफ्टरनून 4-5 बजे के आसपास, नहीं तो सुबह, ये 2 प्रीमियम टाइम है। इन दोनों के पीछे थोड़ा सा सर्कैडियन क्लॉक या सूर्य उदय सूर्यास्त का चक्र भी लगभग मतलब कनेक्टेड है बहुत जटिलता से। देखो जब सूर्य उदय होते हैं और सूर्य अस्त होते हैं या फिर निकल जाते हैं, तब एक हल्की हल्की हवा का फ्लो आता है, जो शरीर में एक तरह का गर्माहट पैदा करता है, और साथ ही साथ आपकी क्रिया, जैसे सुबह आप सो के उठते हो और शाम को आपको ऑफिस से घर जाने की जल्दी रहती है, ये दोनों ही साइकोलॉजिकल तौर पे और सूर्य की अनुपस्थिति अपने फिजियोलॉजिकल तौर पे आपके शरीर में एक अंदरूनी गर्माहट पैदा करते हैं, जिसको मेटाबॉलिक राइज बोला जाता है। उसकी वजह से हमारे शरीर को 2 वक्त के लिए भूख ज्यादा तेजी से लग सकती है। कोई कोई सुबह फील करता है उसको ज्यादा, कोई कोई शाम को फील करता है। देखो अगर आपको वजन घटाने की दिक्कत है, अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, राइट, फलों के दौरान मैंने बोला था ना, कोई कोई शॉर्ट्स मोर लेना चाहे तो आपको एक्टिव फाइबर डालनी है,
तो आपको अगर डायबिटीज की समस्या है और वजन घटाना है और खानों में खाने की क्वांटिटी को घटाने की दिक्कत है, तो आप फाइबर को खाने से पहले लीजिए। वो लगभग आपके खान पान को नियंत्रित करने में मदद करेगा, राइट। कई बार वो आपको ज्यादा खाने के लिए अवॉइड करवाएगा। दूसरी चीज क्या है, आंतों में अगर दिक्कत, सिर्फ ब्लॉटिंग इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आ रहा है, फैटी लीवर का प्रॉब्लम आ रहा है, उसके सेट के साथ अगर कॉम्बिनेशन में आप फाइबर लेते हो, आप खाने के साथ खाने के बाद ले सकते हो। सिर्फ डायबिटीज और वजन के नियंत्रण के वक्त मैं मुख्यतः रेकमेंड करती हूँ इसको खाने से पहले लीजिए, ताकि आपके खान पान में कंट्रोल आएगा। और डायबिटीज के दौरान कई बार ना जो शुगर स्पाइक होता है, अगर आप फाइबर को खाने से पहले लेते हो तो वो शुगर स्पाइक नियंत्रण हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसका दो वक्त है। हम मुख्यतः इन जनरली हम उसको खाने के बाद या खाने के साथ रिकमेंड करते हैं, लेकिन सिर्फ डायबिटीज और मोटापे के नियंत्रण के वक्त इसको खाने से पहले लेने के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ। देखो, 10 ग्राम से ज्यादा हम आरडीए के हिसाब से, मतलब एनआईएन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके मुताबिक एक रिकमेंडेड स्टडी की गई है, 5-5-10 ग्राम आप दे सकते हो। बाकी का जो 30 ग्राम, जैसे मैंने बोला, ये कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ संपूर्णता का जरिया है। मतलब बाकी का 30 ग्राम आपको खान पान से नियंत्रित करना पड़ेगा। खान पान में अनरिफाइंड सोर्सेस का इस्तेमाल ज्यादा करेगा। सब्जियों में अगर अच्छे से साफ करके प्योर क्लीनिंग के तरीके से आप छिलकों का इस्तेमाल करवा सकते हो, नहीं तो होल ग्रेन सीरियल्स का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करो। सोया चंक्स के, बीन्स के, राजमा के, छोले के सोर्सेस का इस्तेमाल एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार, जिन जिन लोगों को पचता है। देखो, पचता बहुत सारे लोगों को नहीं है बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव इशू, वो सिताके के शेक के साथ अगर फाइबर का इस्तेमाल करेंगे, गुड बैक्टीरिया और फाइबर दोनों मिलके उनके गट के एस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज्यादा मदद होंगी। ओके, 4 मेरे हमेशा के लिए टारगेटेड ऑडियंस फाइबर के लिए, मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं, स्लिम डॉग, प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन ट्राई करो। डायबिटीज के लोगों के लिए, डायबिटीज के डाइबोडॉग वाले रेंज की कॉम्बिनेशन आप ट्राई करते हो, साथ ही साथ खाने से पहले आपको फाइबर दिन में 2 वक्त लेना है, एक तो सुबह के नाश्ते के टाइम और शाम के डिनर से पहले, ठीक है। फोर्थ, जिन लोग कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रोलमिया, मोटापे की वजह से, हाई फैट काउंट की वजह से जो लोग पीड़ित हैं, या हार्ट डिजीज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है, तो आपको फाइबर लेनी चाहिए। फोर्थ वन, जिन जिन लोगों को फैटी लीवर की भी समस्या है, वो भी फाइबर का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 4 टारगेटेड ऑडियंस मिल गए, आगे बढ़ते। देखो, इसको आगे समझाने से पहले मैं आप सबको पूछूंगी, देखो आप सब लोग जब होटल में या कहीं भी रेस्टोरेंट पे खान पान के लिए जाते हो, सबसे बाद वेटर वाले भैया या होटल के जो बिल देने आते हैं ना, कोई भी मेंबर, वो बिल के साथ आपके थाली के लिए क्या लेके आते हैं? सौंफ और मिश्री। पता है सौंफ और मिश्री देखो इस बाय टेस्ट आता है। सौंफ क्यों लेके आते हैं? बिकॉज ऑफ उसके अंदर मौजूदा फिनोलिक कंपाउंड की वजह से, जो आपके खाने के बाद होने वाले एसिडिटी, ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन को दूर करने में मदद करती है। अगर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें तो 2021 की स्टडी ने उन्होंने खुद अपने पेपर पे बताया है, भारतवर्ष में पूरे शहरों में 70% भारतीयों को यही ब्लॉटिंग, एसिडिटी और इंडाइजेशन की समस्या है। कारण मुख्यतः 3 होते हैं। एक तो बदलाव हमारे चॉइसेस का, पहले के जमाने में चावल, रोटी, सब्जी, इडली, डोसा वगैरह का सोर्सेस, या रोटी, सब्जी, दाल वगैरह का कॉम्बिनेशन, इसको रिप्लेस कर दिया है नूडल्स, पास्ता और 1 पॉट ईटिंग। मतलब पहले के जमाने में अगर आप बात करो तो कोई भी अगर रोटी पराठा भी खाता था तो उसके साथ 1 गिलास दूध या 1 कप दही लेते थे, राइट, ताकि सीरियल ग्रेन्स और एक स्टैंडर्डाइज प्लेटर का एक कॉम्बिनेशन। आज टू रेडी टू ईट प्लेटर में अगर फिर भी घर का खाना खाते हैं लोग, क्या करते हैं, तो स्टफ्ड पराठा कुछ बना लिया, लेकिन साथ में साथ में कोई चटनी, चटपटा चटनी, टमेटो सॉस, मेयोनीज, इन सारे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं ताकि झटपट खा के फटाफट से निकल जाओ।
देखो, एक प्रोटीन और एक फर्मेंटेड गुड़ वाला पार्ट आपने हटा दिया, ठीक है। वैसे ही हर एक नेचुरल फूड स्टाइल सिस्टम में हल्के फुल्के बदलाव हमारे चॉइसेस के बदलाव को दिखाती है। और शाम में जब घर के खाने की अवेलेबल नहीं होती, दुकान के सामने या ऑफिस के नीचे जाओ तो सबसे पहले क्या दिखता है? नूडल्स, पास्ता, पेस्ट्री, बर्गर, पिज्जा के स्टॉल्स इतने अब्यूडेंट मैनर पे निकल गए हैं, तो डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट का होना इज द प्रीमियम वन। इंक्लूडिंग माई हॉस्पिटल करियर, जब मैं हॉस्पिटल में भी थी, मतलब लगभग अगर मेरे पास दिन में 15 से 25 पेशेंट्स आते थे, तो उनमें से ब्लाइंडली मैं अगर 5 या 6 पेशेंट्स को इसे हटा दूं, वो क्लियरली इनडाइजेशन के लिए आते थे। देखो, being a clinical dietitian in the earlier phases of my career, I have seen people की mostly indigestion issue से अगर कंटिन्यूस मैंने किसी को मार किया, भाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए कोई रोजाना मेरे पास डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट के लिए आता है, तो मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है। 6 महीने के बाद वो बंदा कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ घिरा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो उसको हार्मोनल डिसऑर्डर तो डेफिनेटली हो चुका है। And that has been tested and trialed by the Ayurvedic and modern medicinal studies कि अगर आप रोजाना के खान पान में फिनल वाटर या फिनल या सौंफ की पानी या सौंफ का इस्तेमाल करते हो, आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट से, थोड़ी सी फ्रेश ब्रीदिंग इलनेस से छुटकारा मिल सकता है। इन्हीं सारे की इंग्रेडिएंट्स और कोर एक्टिव कंपाउंड्स को हमने मिला के फिर सौंफ के एक्सट्रैक्ट, अदरक और नींबू के सॉल्यूशंस को ऑन आर्टिफिशियल स्टेबलाइजेशन टेक्निक हमने ये बनाया है वेल रूट का फिनल डॉक ड्रॉप्स। कोई भी हर्बल डाइजेस्टिव रेमेडी को रिप्लेस करवा सकता है। आप उनको बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन 5 साल के उम्र के बाद, राइट। तो आज जो स्टडीज मेरे सारे तथ्यों और मेरी बातों की पुष्टि करता है वो आपके सामने स्क्रीन पे है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं तो हमने ये सोल्यूशन, जैसे मैंने बोला, जेंटल डाइजेस्टिव रिलीफ के लिए आंतों में या डाइजेशन या पाचन की कोई भी क्रिया में होने वाले ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन जैसे समस्याओं को, कोलिक एसिड के फॉर्मेशन, खट्टी डकार आना, पेट फूल जाना, पाट डकार का बार बार आना, एपेटाइट, इंडाइजेशन मतलब अपने खाया अभी ब्लॉटिंग जैसा हुआ, पोटी आ गया, फिर आए, फिर से भूख लगने लगी, ये अगर कोई सिम्टम्स होता है उसको सिर्फ जेंटल डाइजेशन या पाचन क्रिया के बाद, खाने के बाद पेट में ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ जैसे साउंड या इरिटेबिलिटी होती है, वो भी फिनल से आप दूर करवा सकते हो। 4 टारगेटेड ऑडियंस मेरे हमेशा की तरह आपके सामने है, जिन जिन लोगों को आईबीएस, इंडाइजेशन, कोलिक एसिड और गट इंस्टेबिलिटी की डिसबायोसिस के प्रॉब्लम्स होते हैं, लीकी गट के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये कुछ टारगेटेड केसेस है, वहां पे आप फेनिल का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, जो जो भी लोग अगर लंबे टाइम से कोई भी लाइफस्टाइल बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वो कोई भी तरह का हार्मोनल डिजीज हो, डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, हाँ, या मोटापे से पीड़ित हो, ये 4 केसेस में फिनल एज अ एडिटिव जाएगा उनके सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ। और जो भी लोग एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन पीने से अगर आपको दिक्कत हो रही, मतलब आप प्रोटीन लेते हो तो आपको लगता है बॉडी एकदम अचानक से हेवी हो रहा है, लेकिन आपने एक्सरसाइज भी किया था फिर भी प्रोटीन लिया, तो आप प्रोटीन के साथ 1 चम्मच फिट डॉग का पाउडर और 1 चम्मच फाइबर डालो, और साथ ही साथ खाना खाने या नाश्ता खत्म होने के बाद फिनल ड्रॉप का इस्तेमाल करना। कितना करना है? बच्चों के लिए अगर दे रहे हो 5 साल के बाद, जो बच्चे प्रॉपरली खाना नहीं खाते, देखो कई बार बच्चे ना क्या होते हैं ना, एक तो कुछ बच्चे होते हैं जो हर चीज खाने के लिए चले जाते हैं, दूसरे कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ सिलेक्टिव चीजें खाते हैं, बाकी पचता ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये 5 साल के बाद ही देना है। देखो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो 5 साल के नीचे देना है, क्योंकि आंतें तब तक बनती ही नहीं है सुरक्षित तौर पे, उनका बनावट भी कंप्लीट नहीं होता। बच्चों को देना है 5 से 15 साल के अंदर, तो 5 से 10 ड्रॉप्स देना है बच्चे, और नहीं तो जो लोग सिक पीपल हैं, मतलब
अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं कोई भी बीमारी के कारण, 5 से 10 ड्रॉप्स देना है, खाने के साथ आपको देना है, और हल्के गुनगुने पानी के साथ। बाकी बड़े 15 साल के बाद जितने भी लोग हैं सबको 10 से 15 ड्रॉप्स देना है। आप खाने के साथ लीजिए, पानी के साथ लीजिए, या तो नहीं डायरेक्टली वैसे भी आप मुंह पे ले सकते हो और हल्का गुनगुना पानी उसके साथ ले सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं, वो है वेल रूट का विटामिन K2 के टैबलेट्स, जो हड्डियां और हार्ट को सुरक्षित और बरकरार रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइट, तो मैं आपको, ये मेरा दूसरा सवाल है। राइट, आगे बढ़ने से पहले दूसरा सवाल मैं आपको कर लेती हूँ कि आप इमेजिन अ केस, आपने एक चिट्ठी लिखी अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली को, किसी को भी, ठीक है, लेकिन चिट्ठी पे नाम लिख दिया कि इनके पास जाना है, और चिट्ठी वाले भैया को वो दे दिया विदाउट मेंशनिंग एड्रेस। आपने एक चिट्ठी लिखा कि भाई, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त को लिखती हूँ, तो मिस्टर XYZ, तो मैंने अपना ड्राफ्ट लिख दिया, खाम में डाल के उसको पत्ते के अंदर, फिर जो पोस्टमैन वाले भैया को दे दिया। क्या वो भैया मेरा लेटर लेके पहुंचा देंगे कहाँ पे मुझे पहुंचाना है? नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मैंने एड्रेस तो लिखा ही नहीं था, मैंने सिर्फ उनका नाम लिखा था, और नाम इतना सिमिलर है, हर किसी के पास कोई ना कोई सेम नाम का व्यक्ति होगा ही होगा। एड्रेस बहुत जरूरी है। वैसे ही जब हड्डियों में होने वाले दिक्कतों की बात की जाए, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, भारतवर्ष में लगभग हर 2 में से 1 भारतीय विटामिन डी और कैल्शियम की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मैं नहीं बोल रही हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तथ्यों की पुष्टि की जा रही है सामने। ऑस्टियोपोरोसिस के प्रेवलेंस महिलाओं को 40 साल के बाद बढ़ता ही चला जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एल्डरली सिटीजन को कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन, महिलाओं को कैल्शियम, जिंक, आयरन के सप्लीमेंटेशन और बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंटेशन बार बार शुरू करवा दिया है कई आंगनवाड़ी केंद्रों में, हेल्थ PHC सेंटर्स के दौरान। राइट, तो फिर भी कारण कहाँ है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है? और ये जो हर साल इंडिया 10,000 करोड़ का पैसा खर्च कर रहा है हड्डी या बोन रिलेटेड समस्याओं के लिए, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? आयुर्वेदा एक पदार्थ के बारे में जिसको शाक वर्ग, मतलब लीफी ग्रीन्स की गुणवत्ता हड्डियों के प्रॉब्लम के साथ, अगर देखोगे एक चाइनीज या तिब्बतियन रीजन में, हिमालय के बीच के जो, जहां से गंगोत्री वगैरह निकली है, ठीक है, तो अगर वो तिब्बतियन रीजन देख लो, वहां पे एक तरह का सूप ट्राई किया जाता था। अगर मैं एक्यूरेटली बताऊं, पालक और राजमा का सूप। अगर कोई जैकी चैन को फॉलो करते हैं, is a very famous Chinese celebrity who does ample amount of physical stunts in his career, तो उनका फेवरेट सूप था वो पालक और राजमा का। Why he is taking that? राजमा के बारे में पता है, अच्छा प्रोटीन का सोर्सेस है, गुड काउंट ऑफ कैल्शियम इन दैट, तो उसके लिए वो हड्डियों के लिए लेते तो है। लेकिन पालक का इस्तेमाल, जिसका जिक्र आयुर्वेदा की लेगेसी करती थी कि मौजूदा उसके अंदर विटामिन K2 का जो एक फर्मेंटेड गुड्स, और साथ ही साथ उसके अंदर मौजूदा मेनाक्विनोन और MK7, आप अगर बोलो तो वो कैल्शियम के लेटर के अंदर वो एड्रेस की पर्ची है, जिसके बिना आपके शरीर में वो कैल्शियम अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। साथ ही साथ विटामिन K की उपस्थिति एक और तरह का चीज होता है, जब कई उम्र हो जाती है, ज्यादा उम्र हो जाती है, मतलब आप 55-60 उम्र क्रॉस कर लेते हो, तो क्या होता है ना, ओवर कैल्शियम के यूजेस से लोग ऐसे ना, ऐसे सीधे बैठे हैं तो ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। ये जो कमर के निचले हिस्से में थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ जाता है, एक एंकुलर ड्रॉप आ जाता है, वो कई बार, मतलब हर बार नहीं बोल सकती, कई बार द कारण इज लाइक ओवर कैल्शियम डिपोजिशन
ऑन अ पर्टिकुलर बोन, मतलब वर्टिब्राई के एक पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। तो कई बार लोगों को या पीएचसी में डॉक्टर्स या हम लोग जब भी पीएचसी काउंसलिंग के लिए जाते थे, हम लोग मना करते थे एब्रॉप्टली आप इतना ज्यादा कैल्शियम उम्र बढ़ने के बाद नहीं ले सकते। द प्रॉब्लम इज देयर, कैल्शियम इरेडिकेटली इधर उधर जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोन या हड्डियां अपने हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न होने लगती है। तो दैट इज ओवर कैल्शियम डिपोजिशंस को भी नियंत्रण करने का एक सुरक्षित उपाय है मेनाक्विनोन का MK7, मतलब विटामिन K2। वो और हमने जिस वेल रूट के विटामिन K2 की उपस्थिति के बारे में बताया, उसके अंदर इन्हीं सारी गुणवत्ताओं के साथ साथ मैग्नीशियम स्टीरेट और टाल्क जैसे स्मूथ टैबलेट्स का हमने इस्तेमाल किया है। मैग्नीशियम और विटामिन K2 की उपस्थिति कैल्शियम के उस लेटर में एक एड्रेस का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर हाथ यहाँ पे टूट गया कारण से, भगवान ना करे टूट जाए, आप आशा करते हो? नहीं, चलो ये अगर टूट गया है तो यहाँ पे कैल्शियम की जरूरत है। कैल्शियम मेरे बैकबोन में या मेरे पैरों में जरूरत नहीं है। विटामिन डी क्या करेगा, मैं अगर वो स्टोरी, मेरे लेटर के स्टोरी पे वापस जाती हूँ, अगर वो लेटर में छिपी हुई मेरी इंफॉर्मेशन कैल्शियम है, वो लेटर लेने वाले पोस्टमैन वाले भैया मेरा विटामिन डी है, और उसके अंदर लिखी गई एड्रेस मेरा विटामिन K2 है। तो अगर हड्डियों में होने वाले दिक्कतों की बात की जाए तो हमें 3 के कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा। सबसे पहली कैल्शियम, ऑफ कोर्स हड्डियों के अंदर रिपेयर कैल्शियम ही करेगा, लेकिन वहां तक उस चीज को अंदर ले जाने का काम किसका है? विटामिन डी का, राइट। विटामिन डी पोस्टमैन भले भैया अगर लेटर लेके मेरे फ्रेंड तक मिस्टर XYZ के पास नहीं पहुंचाएंगे तो एब्जॉर्ब कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, राइट। तो पोस्टमैन वाले भैया भी उतने इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे विटामिन डी। और साथ ही साथ पोस्टमैन वाले भैया को पता कैसे चलेगा कहाँ ले जाना है? वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है विटामिन K2 और मैग्नीशियम, जो इस वेल रूट के विटामिन K2 में मौजूद है। अगर आप 3 के कॉम्बिनेशन पे ट्राई करो, ऑर्थोडॉक के कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ कैल्शियम, विटामिन डी और K2, तो आपकी हड्डियों और दांतों में ताकत मजबूत होंगे, फ्रैक्चर होने के चांसेस घटने लगेंगे, आर्टेरीज और मतलब जो खून की नलियां हैं उनके अंदर इरेडिकेट कैल्शियम का डिपॉजिट नियंत्रण होगा, और कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट की सुरक्षा बनी रहेगी। और साथ ही साथ जितने भी जॉइंट से ये हड्डियां, इस हड्डी से जॉइंट हुआ है कोनी के अंदर, वैसे घुटने के अंदर भी 2 हड्डियों का समावेश है, उंगलियों के अंदर भी हड्डियों का, ये जितने भी जॉइंट्स है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और मूवमेंट में तेजी आएगी। 4 टारगेटेड ऑडियंस आसान भाषा में, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के लिए जब भी आप ऑर्थोडॉक का कॉम्बिनेशन देते हो, मेक श्योर विटामिन K उसके अंदर कॉम्बिनेशन में जा रहा हो। ओके। तीसरी चीज, जिन जिन लोगों को अगर स्टेंट लगा हुआ है तो आप जब भी उनको ओमेगा 3 विटामिन डी देते हो, साथ ही विटामिन K2 ऐड कर लो। और चौथे वो लोग हैं जिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बदन दर्द, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत आती है, आप उनको भी दे सकते हो। और चौथे, वैरिकोज वेन, आपके लिए वेनडॉक है ना, ऑयल का एप्लीकेटर, आप उनके कॉम्बिनेशन के साथ भी विटामिन K2 दे सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। ओके, इसको देते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी अगर एंटी कोआगुलेंट प्रॉपर्टी, मतलब जैसे साइकोलॉजिकल कंडीशन में जिन जिन लोगों को 60-65 साल हो चुका है, उनको दिमागी संतुलन नियंत्रित करने के लिए कई बार डॉक्टर एंटी कोआगुलेंट या ब्लड थिनर नाम का एक दवाई देते हैं। अगर वो दिया जा रहा है तो विटामिन K मत दीजिए, दिस इज अ एस्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि वो दोनों उल्टे हैं, ठीक है। वो उसको खून को पतला करता है, ये खून को एकत्रित करके एक टारगेट बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको जब भी ब्लड थिनर, एक बार से पूछ लेना है कि आपको कोई ब्लड थिनर की दवाई चल रही है, बेसिकली दिमागी प्रॉब्लम्स में दिया जाता है, हालांकि हमें तो दिमागी प्रॉब्लम्स में इसको देना ही नहीं,
लेकिन हाँ, जो ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपेनिया है वो बुजुर्ग में थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। अगर उनको मानसिक बीमारी के लिए कहीं पे भी अगर उनको ब्लड थिनर की कोई भी दवाई दी जा रही है तो ध्यान रखना, ठीक है। एक टैबलेट लेना है, खाने के बाद या खाने के साथ आप ले सकते हो। दिस इज वेरी बेस्ट टू विथ ईट विथ फूड और आफ्टर फूड, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करने से पहले मेरा दूसरा सवाल आप सबको, एनिमल्स के अंदर जो भी लोग एनिमल्स के अंदर जो भी एनिमल्स है उनमें से सबसे लंबा जीने वाला एनिमल का नाम क्या है, कोई बता सकता है? सबसे लंबा जीने वाला, यस, द एनिमल विच हैज द लार्जेस्ट लाइफ स्पैन। वेरी नाइस। कि टू सर इट इज टर्टल्स या फिर कछुए। और कछुआ का फेवरेट फूड जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे वो है स्पिरुलिना। और उसी स्पिरुलिना के सुपर फूड से बनाया ये वेल रूट का स्पाइराडॉग हमारी इम्यूनिटी, वाइटालिटी और लॉन्जिविटी को प्रमोट करता है। साथ ही साथ जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे शरीर की बनावट संचालन के लिए बेहद जरूरी है उन सभी का समूह है। तो अगर स्टडी की बात की जाए, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे ने 50% महिलाएं और बच्चों के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, प्रोटीन के मालनरिशमेंट देखी है। तो डब्ल्यूएचओ ने, पूरे डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन सारे स्टडीज को रोजाना के होने वाले थकावट, वीक स्टैमिना, पुअर इम्यूनिटी और जो जो लोग मोटापे की समस्या से बार बार जूझ रहे हैं और माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जूझ रहे हैं, डब्ल्यूएचओ ने उन सब के लिए स्पिरुलिना एज अ सुपर फूड ऑफ फ्यूचर करके सबको सजेस्ट किया गया है। साथ ही साथ कुछ देखो आयुर्वेदा ने तो बता दिया है कछुए के जो स्ट्रेंथिंग एनहांसर कंपाउंडिंग कछुआ जो लेता है वो ब्लू ग्रीन का एक हर्बल मिट्टी का पेड़ जो दलदल बोला जाता है, सॉरी समंदर का दलदल जिसका नाम स्पिरुलिना है, जिसको नेचुरल बाल्य या स्ट्रेंथ एनहांसर के नाम से जानते हैं, वो तो लेते हैं। साथ ही साथ सेंचुरी एगो अगर आप देखो सिंस देन टू आज के मॉडर्न साइंस तक जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना महाकाश तक, वो भी अपने खाने के लिए स्पिरुलिना के कैप्सूल्स और सप्लीमेंट्स लेके जाते हैं ताकि न्यूट्रिशनल फॉल वो वहां पे ना देख सके। इसका मुख्यतः 3 कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो एंटीऑक्सीडेंट के कॉम्बिनेशन में जो हम सबको पता है कि जो आप जो भी इम्यूनोडॉक ड्रॉप्स या सिबॉकडॉक के सोर्सेस या शॉर्ट्समोर के सोर्सेस आप जितने भी लेते हो उसके कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई कर सकते हो। दूसरे इसके अंदर मौजूदा अमाइनो एसिड्स ग्रोथ, इम्यूनिटी, रिकवरी के दौरान बहुत मदद करते हैं। साथ ही साथ जिन जिन लोगों को पीरियड्स रिलेटेड महिलाओं को समस्या है वो भी स्पिरुलिना के सप्लीमेंट्स डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ स्टडीज हमारी इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं। हमने इन सारे सॉल्यूशंस के लिए आपकी इम्यूनिटी, आपके स्टैमिना, आपके एनीमिया, फटीग, थकावट और डिटॉक्सिफिकेशन या मेटाबॉलिक सपोर्ट के लिए आपके पास ये 500 मिलीग्राम का एक्सट्रैक्टेड स्पिरुलिना के टैबलेट्स इन अ स्पाइराडॉक वेल रूट के स्पाइराडॉक कैप्सूल के तौर पे ले आए। देखो सबसे पहली बात, जब भी उम्र बढ़ने की दिक्कतों की बात होती है, मतलब एंटी एजिंग कैलिब्रिटी होती है, तब हमने अश्वगंधा और जिंसिंग के बारे में बात किया था। साथ ही साथ अगर स्पिरुलिना या स्पाइराडॉक के कैप्सूल्स आप ऐड करते हो उसमें भी मदद मिलेगा। अगर कम उम्र में आपको स्किन ड्राइनेस, झुर्रियापन, हेयर फॉल, आई हेल्थ में श्रिंकेज दिखने को मिल रहा है वो है पहले। दूसरे, जिन जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी की समस्या है, ठीक है, आप लोग मोरिंगा यूज करने के लिए मैंने बोला था। साथ ही आप स्पिरुलिना की ये स्पाइराडॉक अगर इस्तेमाल करते हो, स्पेशली अगर खून की कमी की वजह से आपका वजन बढ़ रहा है, जो लोग मोटे हैं ना एकदम फैल जाते हैं और खून उनके शरीर में कम होता है, तो वो लोगों के लिए इंस्टेड ऑफ मोरिंगा आप स्पाइराडॉक के कैप्सूल्स लीजिए। एक तो वजन भी नियंत्रित होगा और साथ ही साथ आपके माल न्यूट्रिशन की वजह से जो आयरन और B12 की कमी हो रही है उनके सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ अगर कंबाइन करो तो आपको उससे भी छुटकारा मिलेगा। और जितने तीसरे लोग टारगेटेड ऑडियंस, हार्मोनल डिसऑर्डर, चाहे PCOS, PCOD हो,
थायराइड हो, स्पिरुलिना इज द बेस्ट। ओके, और साथ ही साथ जो लोग ट्रैवल ज्यादा करते हैं या कोई भी फिजिकल तरह के प्रोफेशन में है, ऑल दोज एथलीट्स, ऑल दोज पीपल जो भी कोई एक्टिविटी के दौरान मतलब रनिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, या कोई प्ले करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई गेम के अंदर अपना प्रोफेशन चूज करे, उनके लिए दी बेस्ट सप्लीमेंट है। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट के दौरान दिस एक्सट्रैक्ट, ये स्पिरुलिना का एक्सट्रैक्ट WHO, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल अथॉरिटी और नासा एज अ ग्लोबल न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं खुद रोजाना ही इस्तेमाल करती हूँ स्पिरुलिना आफ्टर माय मल्टीविटामिन, क्योंकि स्पिरुलिना के दौरान कई बार आपको हार्मोनल डिसऑर्डर इज द बेस्ट सोल्यूशन। मुझे 2-3 बार हार्मोनल डिस्टरबेंसेस का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन स्पिरुलिना और उसके अंदर मौजूदा B12 की दिक्कतों से। हाँ, और एक चीज मैं बोलना भूल गई, जिन जिन लोगों को इसे शिवरिंग का प्रॉब्लम होता है, इसे हाथ रखते हैं, मतलब कोई एकदम ड्रग वगैरह कंज्यूम करते थे या ओवर अल्कोहल कंज्यूम करते थे, अब धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं, तो उनको ना कई बार देखो, इसे हाथ सीधा रखोगे इसे वाइब्रेट होगा। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम्स है तो वो B12 की सिंक्रोनाइजिंग कमी की वजह से आप उनको ये स्पायराडॉक के सप्लीमेंट्स दे सकते हो, दैट विल बी द मोस्ट सोल्यूशन, राइट। ये तो अपने अभी तक मोटापे के रिलेटेड समस्याओं के बारे में बात कर दिया। कई बार माल न्यूट्रिशन का एक दूसरा पहलू होता है, सिक्के का अदर पहलू, जहां पे माल न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट पतलापन या वजन बढ़ाने की समस्या। और वजन घटाते वक्त आप देख सकते हो, अगर कंसिस्टेंटली आप 30 से 45 दिन का कोई ट्राई करते हो, बदलाव आ जाते हैं। लेकिन वजन बढ़ाने के वक्त आपको 90 दिन गुजर जाते हैं 3-4 किलो बदलाव के लिए, बिकॉज उसके अंदर देखो, सबसे पहली चीज अंडरवेट एक जब 20 साल गुजर जाते हैं ना, वो एक जेनेटिकल मोडेम पे आ जाता है, और आपकी मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कुछ अलग तरीके से काम करती है, और मेटाबॉलिज्म आपके शरीर को ये बताती है भाई जो खाना आ रहा है उसको पचाओ और शरीर से बाहर निकालो। अगर ये बचपन में थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं रखा और उसको केंद्रित नहीं किया, तो ये आगे बढ़ते बढ़ते आपके शरीर के फ्रेमवर्क से, जो हड्डियां हैं, उनके स्ट्रक्चर को पतला कर देता है। तो पतले स्ट्रक्चर के अंदर कितने ऑर्गन्स जगह होंगे, या जो भी ऑर्गन्स होंगे उनका मतलब क्या स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा। देखो, हार्ट का लेफ्ट ये है, लेफ्ट फिस्ट है आपका हार्ट का साइज, राइट फिस्ट है स्टमक का साइज। अगर मैं कम खाने लगूं तो मेरी हड्डियां छोटी हो जाएंगी, मेरे हाथ के स्ट्रक्चर भी छोटे हो जाएंगे, और छोटे छोटे ऑर्गन्स मेरे शरीर में पाए जाएंगे, जिनके अंदर पोषक तत्वों का अभाव, और सिंपल सी बात, बॉडी में लो स्टेमिना, और बार बार बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो इन सब को नियंत्रित करने के लिए आपके सामने शतवारी अश्वगंधा दूध और MCT ऑयल की गुणवत्ता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए माल्टोडेक्स्ट्रिन होलसम दूध, सोय और ओट फ्लोर से बनाया ये की इंग्रेडिएंट सप्लीमेंट, जिसका नाम है मास डॉग पाउडर, मुख्यतः इसके अंदर डिमांडेड वेट गेन के लिए और लीन मसल मास के लिए हमने साइंटिफिक स्टडी के दौरान एकत्रित किए गए ज्ञान से मास डॉग के अंदर वे का समूह ज्यादा से ज्यादा डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये एक हेल्दी वेट गेन कराने में इन्फ्लुएंस करता है, लीन मसल मास, स्टैमिना को इंप्रूव करने में मदद करता है, इम्यूनिटी, इम्यूनोडॉक के कॉम्बिनेशन के साथ रिकवरी में भी काफी मदद करता है, और क्विक सस्टेनेबल एनर्जी। देखो, यहाँ पे की पॉइंट है, कई बार लोग ये आके बोलते हैं मैम मुझे 3 महीने हो गए, मुझे 4 महीने हो गए मास्टॉक के इस्तेमाल से, लेकिन मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है। द प्रॉब्लम इज क्या है पता है, लोग प्रॉब्लम को ही नहीं समझ रहे। लोग आके पूछते हैं कि मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ लेकिन वजन में बदला, क्या कर रहे हैं पता है, वो अपने खाने को, जैसे हमने प्रोटीन या स्लिम डॉग के दौरान देखा कि डिनर स्किप करके उन्होंने वो लिया, वैसे ही मास डॉग को ब्रेकफास्ट स्किप करके या लंच में फूड हटा के या फिर डिनर को स्किप करके इसको ले रहे हैं। तो आपको देखो, वेट लॉस या वेट गेन दोनों सिंपल साइंस है। आवश्यकता से ज्यादा खाओगे
तो वजन बढ़ेगा, आवश्यकता या फिर जितना खाते हो उससे थोड़ा कम खाओगे, शरीर का वजन घटेगा। देखो, शरीर का वजन घटाने के लिए हमने एक मील स्किप करके स्लिम डॉग को डाला, लेकिन वजन बढ़ाना है तो कैलोरी का इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। तो ज्यादा खाना, देखो कोई भी बंदा, मैं एक इंसान हूँ 20-25 साल से, मैं कुछ तरीके के खाने खा रही हूँ, कुछ वक्त पे खाना खा रही हूँ। अचानक से कल आके आप मुझे बोलोगे भाई कल से तुझे ना 1 प्लेट ज्यादा खाना है, इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। मैं कैसे 1 प्लेट ज्यादा खा लूं? इम्पॉसिबल है ना। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, उसे थोड़े के इम्प्रूवमेंट में ये काम आएगा। मतलब आप जो खाना खाते हो एज इट इज, उसमें आपको हल्का फुल्का घी थोड़ा सा ज्यादा डाल के उसकी कैलोरी को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज, थोड़ा सा चलो। मतलब ऐसा नहीं कि कार्डियो करो, जंप करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, वैसा नहीं, लेकिन आपको हल्का फुल्का फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, थोड़ा सा बॉडी को टायर्ड करना सुबह सुबह। इन सारी चीजों से क्या होगा पता है? भूख बढ़ेगी। भूख बढ़ेगी तो उस एक्स्ट्रा की जगह आपको मास स्टॉक को डालना है, इसको बारे में मत भूलना। जब भी आपको वजन बढ़ाने की कोशिश हो, इनडाइजेशन पहली चीज आएगा जिसकी वजह से आपके खाने में गड़बड़ाहट प्रॉब्लम होगी। डीजी डॉक के साथ आप मास स्टॉक को इस्तेमाल करो, और साथ ही साथ जितने भी एमसीटी रिच सोर्सेस हैं, मतलब बादाम घी, इसका इस्तेमाल उनके खान पान में बढ़ाना पड़ेगा, ताकि, और साथ ही साथ नींद का ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी अंडरलाइन चीज है खून की कमी। जब वजन घटता है तो खून की कमी एक मिडलाइन रोल प्ले करता है, और जितना भी वजन बढ़ेगा फटाक से घटाने में काम आएगा। तो खून की कमी का ध्यान रखना है, बंदा अच्छे से सोता है या नहीं सोता है उसका ध्यान रखना है, और तीसरी चीज क्या है, उसकी एक्टिविटी थोड़ी तो पुश करनी पड़ेगी। देखो, एक्टिविटी और सटीक खान पान सिक्के के दो पहलू होते हैं। कई बार आपको अगर लगता है सिर्फ मैं एक्सरसाइज करूंगी वजन घटाने के लिए, मुझे मोटा होना है, मुझे वजन बढ़ाना है, तो मुझे कहीं पे भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस भ्रम में हो तो आप बहुत बड़े कंफ्यूजन के शिकार हो। बिल्कुल भी नहीं। शरीर को ज्यादा भूख लगने का कारण ही एक्सरसाइज है। अगर ज्यादा भूख नहीं लगेगी तो मास्टॉक वो नहीं खाएगा, अगर खा भी लेगा तो अपना खान पाना नॉर्मल खाना पीना बंद कर देगा, तो रिजल्ट बहुत डिले होगा। तो उसको बोलना है भाई तुझे अपने खाने में कोई बदलाव नहीं करना, ज्यादा आड़ कर पच कुछ घटाना मत, थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज का, उससे ज्यादा जब भूख लगेगी मास स्टॉक को रोजाना इस्तेमाल करना, तो वजन बढ़ेगा। राइट, ठीक। साथ ही साथ इसको जब भी लो आप मेक श्योर कि आप एक इम्यूनिटी ड्रॉप्स या इम्यूनिटी के टैबलेट्स आप साथ में दो, और एक मोरिंगा के कैप्सूल्स इसके साथ देना, ताकि एनहांसमेंट हो सके। ठीक है, इसको लेना कितना है, 2 चम्मच लेना है, लगभग 50 ग्राम। फुल फैट मिल्क के साथ लेना है, कोई टोन्ड मिल्क या स्किम्ड मिल्क नहीं लेना है, फुल फैट मिल्क के साथ आप उसको लेना है। या इसका शेक बना के, इसमें कर्ड, इसमें डेट्स, इसमें हनी डाल के इसका शेक बना के भी आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक बहुत अच्छा एडिटिव। लोगों को कई बार कंफ्यूज हो रही है कि चीनी गुड़ और हनी के तुलना में खराब है, नहीं तो कई बार बोलते हैं गुड़ हनी चीनी के मुकाबले काफी अच्छा है। राइट, तो अगर ये अच्छा है तो आप अगर ऐसा सोचते हो, ऐसा समझते हो, तो आप बहुत बड़े कंफ्यूजन में हो, क्योंकि गुड़ और हनी में मौजूदा हल्के फुल्के बी विटामिन के सोर्सेस इतने कम मात्रा में हैं। अगर आप उनको इस्तेमाल या एंजॉय करना चाहोगे तो आपको पता चलेगा आपको लगभग आधा किलो भर गुड़ या आधा किलो भर हनी पीना पड़ेगा, ताकि जाके आप उनके अंदर मौजूदा बी विटामिन के गुणवत्ता एंजॉय कर सको। तो अगर मैं बी विटामिन की गुणवत्ता एंजॉय करने के लिए आधा किलो भर के मुझे गुड़ का सेवन करना पड़ेगा, तो भाई मेरी नसें तो फट के बोलेंगी भाई बंद कर, इतना शुगर अगर मेरी नसों में छोड़ेगा मैं कहाँ से डाइजेशन करूं। इंडियन और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डायबिटिक एसोसिएशन ने क्लियरली इन सारी चीजों को एज अ फियर मना किया हुआ है।
6 चम्मच, WHO ने कुल आलूमन 6 चम्मच का सेवन अलाउ किया है। और हम भारतीय चाय में 1 चम्मच, शाम के नाश्ते के साथ अगर दूध या नींबू पानी पिया उसके साथ 1 चम्मच, तो रात को 1 चम्मच, ऐसे करके लगभग 20 चम्मच का सेवन दिन भर में करते हैं। और मधुर द्रव्य से जिसके आयुर्वेदा में गुणवत्ता है कि उसका नियंत्रण हमें बेहद करना जरूरी है। उन सारी चीजों से बेस्ट 2 चीजें हैं, एक स्टीविया, दूसरा मोंक फ्रूट। मोंक फ्रूट के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जिस प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पे है, ये एकदम एक तरह का नेचुरल पत्ता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये स्टीविया के पत्ते हैं। इन पत्तों के अंदर इतनी मिठास होती है, ये लगभग 200 से 300 गुना ज्यादा स्वीटनेस प्रोवाइड करती है नॉर्मल चीनी के तुलना में। अगर आप, ये एक बेस्ट एडिशन है टू ऑल दोज डायबिटिक पीपल। आप, मैं तो हमेशा, मैं खुद अपनी बहन को भी जो डायबिटिक है उसको रिकमेंड करती हूँ स्टीविया का ड्रॉप्स इस्तेमाल कर, क्योंकि चाय में सिर्फ 1 ड्रॉप उसको लगभग मिठास से भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमम लेवल तक उसको मिठास बना देगा, और विदाउट अ सिंपल एडेड कैलोरी। और स्टीविया का मार्केट अगर आप ढूंढने जाओ आज के मॉडर्न साइंस में, ये इंटरनेशनली इतना बड़ा है। और आई मस्ट से, जब मैं अस्पताल में प्रैक्टिस कर रही थी, मेरे जितने भी कॉलिग्स हैं सारे के सारे लोग ये स्टीविया के ड्रॉप्स या स्टीविया के पाउडर या स्टीविया के कैप्सूल्स अपने खाने में ज्यादा इस्तेमाल करते थे, इंस्टेड ऑफ दैट शुगर फ्री या फिर आर्टिफिशियल शुगर्स या पैकेज्ड शुगर फ्री के गुड्स। एंड ये FSSAI के द्वारा भी अप्रूव्ड है, राइट। तो ये सारे स्टडीज जिनसे हमने इन सारे बातों की पुष्टि की है, अगर आप इसका इस्तेमाल, देखो 3 लोग आपके टारगेटेड ऑडियंस है। एक तो जो लोग कार्डियक बीमारी से जूझ रहे हैं, दूसरे बहुत ऑब्वियस वाले लोग हैं, डायबिटीज वाले लोग, तीसरे मोटापे या हार्मोनल डिसऑर्डर से इन्फेक्टेड पीपल। उन सब के लिए शुगर इज द ग्रेट किलर। ओके, 4 लोग हैं, 4। फोर्थ वन इज दैट जिन जिन लोगों ने कैंसर की रिकवरी की हुई है, अभी उनको कैंसर नहीं है, या फिर कैंसर की केमो के सेशन खत्म हो गए हैं, अभी शुगर मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनके लिए भी स्टीविया इज द बेस्ट थिंग। ओके, लेना कितना है? 2 से 3 ड्रॉप्स, लगभग 2 चम्मच भर चीनी के मिठास के तुलना में इक्वल है। चाहे आप शेक्स लो, डेजर्ट्स लो, या कुकिंग, कॉफी, टी, जूसेस कुछ भी लो, उसके लिए एकदम बेस्ट सोल्यूशन, राइट। जिनसिंग के टैबलेट्स, हमने जो अश्वगंधा के बारे में बात की थी ना, ये उसका ऑल्टरनेटिव है। जिनसिंग इज द चाइनीज एंटी एजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अश्वगंधा। अश्वगंधा जैसे थकावट, पुअर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट को नियंत्रित करता है। सिर्फ उसमें एंटी एजिंग मतलब फ्री रेडिकल डैमेज को नियंत्रित करता, जैसे हमने जाना था कि लोहे में जंग लगने वाली क्रिया को उम्र बढ़ाना कहते हैं या ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसको अगर यहाँ पे थकावट, नींद के मैनेजमेंट, स्ट्रेस को मिला लो, तो ये जिनसिंग की गुणवत्ता आती है। और चाइनीज मेडिसिन में इसको किंग ऑफ कहा जाता है। क्यों? राजा महाराजाओं का, या फिर आज भी अब चाइनीज समुदाय या तिब्बतियन समुदाय पे जाओ तो सारे एलिट लोग, जो भी सारे अपर क्लास के लोग हैं, वो जिनसिंग का सेवन अपने सूप में, अपने खाने में, अपने कोई भी मील हो, चाहे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, किसी भी मील में एक तरह का एडिशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। चाहे मेंटल क्लैरिटी, कंफ्यूजन, या फिर स्टैमिना की कमी, या फिर ज्यादा से ज्यादा उम्र तेजी से बढ़ रही है, उसकी दिक्कत के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, ग्लोबल जिनसिंग। Studies are also saying the same thing, whatever I have told you till now. एनर्जी, ऊर्जा, फोकस, स्टेमिना और चिंता की अगर दिक्कत है, एंड्योरेंस, थकावट बार बार लगती है, कोई भी काम आप करते हो, बाहर जाते हो, चल फिर के आते हो, आपको ऊर्जा की कमी, और 2024 का द मोस्ट गूगल वर्ल्ड ब्रेन फॉग, मतलब यहाँ पे बैठ के मैं भी ट्रेनिंग दे रही हूँ, लेकिन मुझे बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ब्लैकआउट हो रही हूँ एकदम 1 सेकेंड के लिए, और ब्लैकआउट होके मैं किसी और जगह पे चली जा रही हूँ, दैट इज ब्रेन फॉग। और उस मेंटल
की दिक्कत हो, मैं बोलूं उम्र बढ़ने की दिक्कत ज्यादा से ज्यादा खाई जा रही है, आपको ऑफिस रिलेटेड स्ट्रेस दिन भर रहती है, या घर पे हुई कोई काम की स्ट्रेस दिन भर रहती है, आपको स्टेमिना बार बार प्रॉब्लम कर रही है, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, तो वन सोल्यूशन इज जिनसिंग। और जिन जिन लोगों को 45 साल क्रॉस होने के बाद ये सारी चीजें हो रही है, तो वो अश्वगंधा से द बेस्ट है, आपको जिनसिंग ले लो। ओके, तो वेल रूट का नेक्स्ट सप्लीमेंट है मास्डॉक के दौरान जिसके बारे में बात किया था, वही है प्रोटीन डॉक। लेकिन मास्डॉक में सिर्फ वे प्रोटीन की गुणवत्ता के बारे में जो दूध में मौजूद है उसके बारे में बात किया था। इस प्रोटीन डॉक के इस्तेमाल हर एक बंदा, चाहे वो उम्र, वजन बढ़ाना हो, वजन नियंत्रण करना हो, या वजन घटाना हो, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसमें सोय, दूध की गुणवत्ता शामिल है। जिम, ऑल दोस जिम एस्पिरेंट्स, आप सबके लिए प्रोटीन डॉग इज द पोस्ट वर्कआउट डुअल प्रोटीन शेक, जिसमें फास्ट एक्टिंग और लेट एक्टिंग प्रोटीन दोनों ही है। जो आप अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते के बाद जो प्रोटीन की जरूरत है उसको एब्सोल्युटली सोल्यूशन करवा देगा प्रोटीन डॉग। और मैंने जो दूसरा प्रोडक्ट बोला था ना, WHO ने बोला है कि सारे लोगों को दो चीजों का अपने खान पान में ध्यान रखना है, एक तो मल्टीविटामिन के डोजेस, दूसरे अपने खाने के दौरान प्रोटीन के डोजेस। आप सबको पता है भारतवर्ष में लगभग 60 से 80% लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, जो माल न्यूट्रिशन का एक मुख्य पिलर है। चाहे इम्यूनिटी, रिकवरी और प्रोटीन और डेली प्रोटीन न्यूट्रिएंट की बात की जाए, तो प्रोटीन इज द फर्स्ट चॉइस फॉर एवरीवन। और अगर मैं बोलूं हमारा पूर्ण शरीर प्रोटीन से ही बना है, प्रोटीन में चाहे इंजरी हो, रिकवरी हो, तो 3 टारगेटेड ऑडियंस, जो लोग कोई भी थकावट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रोटीन की जरूरत है। हड्डियों के रिलेटेड कोई समस्या, आप ऑर्थोडॉक के कॉम्बिनेशन के साथ प्रोटीन देना ना भूले। तीसरे, जिन जिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बॉडी पेन, बॉडी एक या कोई भी तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, प्रोटीन इज द बाय डिफॉल्ट एडिशन टू देयर। ओके, तो लेना कितना है, 1 स्कूप दिन में 1 बार, खाने के साथ या दूध में मिला के आप ले सकते हो, नहीं तो गर्म पानी के साथ भी मिला के ले सकते हो। केसर, मिल्क मेड, इलायची इज जस्ट अ एडिशन टू योर नॉर्मल, दूध की गुणवत्ताओं को बढ़ाने का काम करते हैं, दूध की गुणवत्ताओं को बढ़ाने का काम करते हैं। और जैसे दूध में हल्दी डाल के आप हल्दी के अंदर छिपी करक्यूमिन की गुणवत्ता को शामिल करते हो, वैसे दूध में मौजूदा प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमने 4 चीजों को इकट्ठे किया है। केसर, इलायची और हल्दी की गुणवत्ता को मिला के दूध के अंदर मौजूदा कैल्शियम पोषक तत्वों की एनहांसमेंट को 70 से 80% बढ़ाने के लिए हमने ये सोल्यूशन बनाया है, केसर इलायची, वेल रूट का केसर इलायची मिल्क मेड, जिसको सिर्फ दूध में डालना है। इम्यूनिटी, वाइटालिटी, बदन दर्द, ठंड, जुकाम, खांसी, कोई भी तरह का इन्फेक्शन, स्किन इरिटेशन, या फिर स्किन के इवन टोननेस, ग्लोइंग स्किन के लिए दूध के साथ मिला के लेना है। देखो अभी आप बोलोगे इसको दूध के अलावा भी ले सकते हो, देखो दूध के अलावा लेने से फायदा क्या है, दूध के अंदर मौजूद प्रोटीन और पोषक तत्वों की गुणवत्ता को ये ट्रिपल टाइम्स बढ़ाता है, राइट। तो अगर दूध के साथ नहीं ले रहे हो तो आई मस्ट से कि आप इसके अलावा प्रोटीन और बाकी सोर्सेस या स्लिम डॉग से स्टिक रहिए। लेकिन अगर दूध की गुणवत्ताओं को बढ़ाना है तो रात में जो बच्चे नहीं पीते उनके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है, या लोगों जो भी इंसान इसको लेना चाहे आप इसको रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गिलोय के जूसेस। देखो गिलोय के टैबलेट, गिलोय के ड्रॉप्स के बारे में हमने जाना, लेकिन ये लास्ट प्रोडक्ट वेल रूट का एक्स गिलोय जूसेस, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी, इन्फेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिकवरी को बढ़ाने में मदद करते हैं। ओजस की सारी क्रियाओं में से जो इम्यूनिटी वाला कॉन्क्वेस्ट है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। आप बुखार पे हो, बुखार की रिकवरी के दौरान आप पीड़ित हो, तो ये रिकवरी को बहुत अच्छा डेवलप करता है। गिलोय तुलसी, अदरक, पपीता और काली मिर्च और दालचीनी के एक्सट्रैक्ट से बनाया ये गिलोय जूस का सॉल्यूशन आपके शरीर के अंदर पॉली
प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ शरीर में होने वाले इन्फेक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन और वायरल इन्फेक्शन से जूझने के लिए शरीर को मदद करता है। लेना कितना है? वही सारे जूसेस की तरह 25 से 30 ml रोजाना हल्की गुनगुने गर्म पानी के साथ और पानी के साथ। देखो, जूसेस इज बेस्ट फॉर किड्स, मतलब जो 7 साल से 12 साल 15 साल के अंदर अंदर है उनके लिए, और जो लोग थोड़े ज्यादा उम्र पे आ गए हैं, या फिर तीसरे जिन जो लोगों को डाइजेस्टिव रिलेटेड डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, वो टैबलेट्स या ड्रॉप्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो जूसेस आर द बेस्ट। ठीक है, मतलब जैसे कि ना डेंगू के रिकवरी के दौरान, डेंगू हो गया, फीवर ड्रॉप हो गया, लेकिन अभी प्लेटलेट काउंट्स बढ़ नहीं रहे, ठीक है, और रिकवरी चल रही है, तो उसके दौरान भी गिलोय जूसेस आर द बेस्ट इंस्टेड ऑफ गिलोय टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। ठीक है, तो आप जूसेस रिकवरी में, जब वॉमिट की टेंडेंसी, लूज मोशन की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है रिकवरी के दौरान, द जूसेस, गिलोय के जूसेस आर द बेस्ट। अदरवाइज टैबलेट्स तो है, सेम ही कैटेगरी के हैं, इम्यूनिटी ड्रॉप्स के साथ ही आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। इम्यून के रेंज में से गिलोय के टैबलेट या जूसेस में से कोई भी दे सकते हो, लेकिन मेक श्योर जब बॉडी ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो रही है, मतलब वॉमिटिंग, हेडेक और लूज मोशन ज्यादा से ज्यादा रह रही है, तो आप जूसेस ही ट्राई करो इंस्टेड ऑफ कैप्सूल। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। आज की ट्रेनिंग के दौरान हमने जितने भी 10-11 प्रोडक्ट्स के बारे में था, सारे के सारे बारे में हमने जानकारी रखी। अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग, वेरी नाइस। किसी ने बोला अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग, वेरी, बस अश्वगंधा क्या है ना, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी कैरी नहीं करता, उसके लिए आपको स्पिरुलिना वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, लेकिन जिनसिंग सारे अश्वगंधा की प्रॉपर्टी जैसे स्ट्रेस वगैरह के साथ साथ एंटी एजिंग को भी नियंत्रित करता है। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई कांट सी एनी ऑफ क्वेश्चंस नाउ। ऑलरेडी हमने सारे चीजों को बारीकी से समझा है, बहुत अच्छा लगा आपसे। ये पूरा ट्रेनिंग बहुत इंटरैक्टिव रहा। आशा करती हूँ आप सबको भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला, चीजों को बारीकी से समझने का मौका मिला। इन्हीं सारे तथ्यों को, जैसे मैंने आपको टास्क दिया हुआ है, अपने लिए प्रोडक्ट का नामकरण अच्छे से पढ़िए, लोगों तक जब भी जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हो उसकी गुणवत्ता के बारे में 1-2 पॉइंटर्स रखिए, और हर एक प्रोडक्ट का वन लाइनर अपने हिसाब से, अपनी भाषा में, अपने तरीके से बना लीजिए। एंड चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, चीजों की बारे में एक डोजेस का एक क्लैरिटी दिमाग में रखिए। देखो, ड्रॉप से 5 से 10 ड्रॉप्स ऑन एन एवरेज जाएंगे, जो भी स्कूप साइज है वो 1 से 2 चम्मच जाएंगे, जूसेस से 25 से 30 ml जाएंगे। राइट, सो दिस इज ऑन एन एवरेज समेशन टू द ओवरऑल ट्रेनिंग। आप सब इस ट्रेनिंग का बहुत फायदा उठाए, इसीलिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको इन सारे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को जानकारी सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है, अपने शरीर का सबसे पहले ध्यान रखना है, अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों का ध्यान रखना है, फिर भारत के कोने कोने तक, भारत के हर एक ह्यूमन बीइंग तक हमें वेल रूट के सप्लीमेंट्स की जानकारी पहुंचानी है। राइट, तभी जाके हमारे AWPL का जो विजन है टू मेक इंडिया हेल्दी एंड वेल्दी, उसका साकार होगा, और भारत के कोने कोने